आज मैं रामानुज के अनुसार जीवात्मा इंडिविजुअल सेल्फ पर चर्चा करूंगी। यह बीए सेमेस्टर 2 पेपर C3 के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। रामानुज के दर्शन में जीवात्मा ब्रह्म का अंग है। ब्रह्म में 3 चीजें निहित हैं: चित्त, अचित्त और ईश्वर। ब्रह्म में निहित चित्त ही जीवात्मा है। वह सृष्टि और संहार से परे है, यानी वह अनादि और अनंत है। सृष्टि की अवस्था में उसे अपने कर्म के अनुरूप ईश्वर शरीर देता है और मोक्ष की अवस्था में वह अपने मौलिक रूप में रहता है। जीवात्मा शरीर, मन से भिन्न है। जीवात्मा असंख्य है। ईश्वर जीवात्मा का संचालक है। जीवात्मा संसार के कर्मों में भाग लेता है, इसलिए वह करता है। रामानुज का यह विचार सांख्य दर्शन के जीव विचार से भिन्न है। सांख्य ने आत्मा को अकर्ता कहा है। रामानुज के अनुसार जीव अपने कर्म का फल भोगता है। वह अपने शुभ एवं अशुभ कर्मों के अनुसार सुख और दुख को प्राप्त करता है। जीव को कर्म करने में पूरी स्वतंत्रता है। ईश्वर जीव के कर्मों का मूल्यांकन करता है। जीव नित्य है। ज्ञान और आनंद जीव का स्वाभाविक गुण है। अविद्या के कारण जीव अपने को ईश्वर से भिन्न समझने लगता है। जीव का जन्म अविद्या के कारण है। जीव अनेक है। जीवों का भेद उनके शरीर के भेद के कारण है। प्रत्येक शरीर में अलग अलग जीव व्याप्त है। रामानुज के अनुसार जीवात्मा चेतन द्रव्य है। चैतन्य आत्मा का गुण या धर्म है। आत्मा चेतना से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार विशेष्य विशेषण से। जीवात्मा पूर्णतः वास्तविक है, किंतु वह ईश्वर से स्वतंत्र नहीं है। यह पूर्णतः ईश्वर पर निर्भर करता है। यह अंश है, ईश्वर पूर्ण है। यह गुण है, ईश्वर इसका द्रव्य है। यह शरीर है, ईश्वर इसकी आत्मा है। ईश्वर इसका संचालन करता है। फिर भी जीव वास्तविक करता है, जो कर्म करता है और उसका फल भी भोगता है। जीव के दोष, इसकी अपूर्णता, इसके दुख से ईश्वर में दोष, अपूर्णता या दुख उत्पन्न नहीं होते हैं। ईश्वर तो उसका आंतरिक संचालक है। फिर भी जीव में इच्छा स्वतंत्र है और ईश्वर उसके इच्छा स्वतंत्र में हस्तक्षेप नहीं करता है। आत्मा और कर्म का संबंध अनादि कहा जाता है, किंतु मोक्ष की अवस्था में जीवात्मा कर्म से पूर्णतः अछूती रहकर अपने मौलिक रूप में चमकती है। कर्म से अछूती रहने के कारण वह दोबारा शरीर धारण नहीं करती है। शरीर धारण तो होता है, किंतु अपने कर्मों का फल भोगने के लिए। इसलिए जो कर्म से अछूती है उसके शरीर धारण का प्रश्न ही नहीं उठता है और अपने मौलिक रूप में वह अपरिवर्तनशील और पूर्ण है। जहाँ तक जीव और ईश्वर के संबंध का प्रश्न है, यह कहना प्रासंगिक जान पड़ता है कि रामानुज ईश्वर और जीव के बीच जीवो ब्रह्मवे नापरः का समर्थन करते हैं। रामानुज के भाष्य से इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि रामानुज में भेद गौण है और अभेद मुख्य। इनके अनुसार जीव और ईश्वर में अपृथक सिद्धि नामक संबंध की चर्चा भी की गई है। जीव ईश्वर पर सदा आश्रित है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जीव ईश्वर से अपृथक है। रामानुज के अनुसार जीव के 3 प्रकार हैं। पहला बद्ध जीव, दूसरा मुक्त जीव और तीसरा नित्य जीव। बद्ध जीव वे हैं जो बंधनग्रस्त हैं।
वे जन्म मरण तथा आवागमन के पाश में बंधे हैं। उनका कर्म फल अभी समाप्त नहीं हुआ है। दूसरा मुक्त जीव वे जीव हैं जो भूतकाल में तो बंधन में थे, पर अब अपने कर्म ज्ञान और भक्ति के कारण मुक्त हो चुके हैं। तीसरा नित्य जीव वे हैं जो कभी बंधनग्रस्त नहीं रहते। वे आवागमन से पूर्णतया मुक्त हैं। वे संसार में कभी नहीं आते और उनका ज्ञान कभी छिन्न नहीं होता। रामानुज जीव और ईश्वर को एक नहीं हो सकते ऐसा कहा है। जिस तरह अंश का अस्तित्व अंशी पर, गुण का द्रव्य पर और जीवित शरीर का अस्तित्व आत्मा पर निर्भर है, ठीक उसी प्रकार जीव भी ब्रह्म अथवा ईश्वर पर निर्भर है। रामानुज के अनुसार जीव और ईश्वर का भेद अस्थायी नहीं बल्कि शाश्वत है। जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ कि जीव और ईश्वर में शेष और शेषी, नियाम्य और नियंता, प्रकार और प्रकारी का संबंध है। यहाँ रामानुज जीव और ईश्वर संबंधी विचार शंकर के विचार से भिन्न है। शंकर ने ईश्वर और जीव दोनों को ब्रह्म का विवर्त माना है। दोनों में ही शुद्ध चैतन्य है, दोनों ही परमार्थिक दृष्टि से ब्रह्म ही है। इस प्रकार परमार्थिक स्तर पर दोनों का स्वरूप एक ही है, परंतु व्यवहारिक स्तर पर दोनों में महान अंतर है। शंकर के अनुसार जीव और ईश्वर का समस्त द्वैत व्यवहारिक स्तर पर ही है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि रामानुज के अनुसार जीव और ईश्वर के बीच का संबंध अंश और अंशी के रूप में माना गया है। जिस प्रकार अंश को अंशी अथवा पूर्ण से अलग नहीं किया जा सकता है, जिस प्रकार शरीर से बाहर हाथ पैर आदि का अस्तित्व नहीं रह सकता, ठीक उसी प्रकार ईश्वर और जीव का संबंध अविच्छेद्य है। पुनः रामानुज के अनुसार आत्मा जीव की सर्वोच्च स्थिति मोक्ष में आत्मा और ब्रह्म का भेद बना ही रहता है। इस तरह रामानुज ने शंकर के समान आत्मा और ब्रह्म में तादात्म्य संबंध नहीं माना है। सारांशतः यह कहा जा सकता है कि रामानुज के दर्शन में जीव और ईश्वर तथा जगत और ईश्वर का संबंध तथा मोक्ष की अवस्था को विशिष्टाद्वैत कहकर ही समझा जा सकता है। धन्यवाद।